कांग्रेस ने सूची जारी की है। फरीदाबाद में लता रानी मेयर पद की उम्मीदवार घोषित की गई हैं। सोना में ललिता चेयरमैन पद की उम्मीदवार, यमुनानगर की 22 सीटों पर भी उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं। गुरुग्राम की 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। फरीदाबाद की 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। करनाल की 12 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर, हरियाणा निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से नामों की सूची जारी की गई है। फरीदाबाद में लता रानी मेयर पद की उम्मीदवार हैं, टिकट दिया है मेयर पद के लिए। सोना में ललिता चेयरमैन पद के लिए टिकट दिया है। यमुनानगर की 22 सीटों पर भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। गुरुग्राम की 29 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। फरीदाबाद की 40 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। करनाल की 12 सीटों पर भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कल नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है, आखिरी तारीख है। उससे पहले कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है। एक सूची पहले भी सामने आई थी। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनिल राठी जुड़ गए हैं। अनिल, कांग्रेस की तरफ से फरीदाबाद के 40 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। कौन कौन से ये नाम है जिनको पार्टी ने अपना टिकट दिया है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को जो है वो पहले ही मैदान में उतार दिया है, इसी कड़ी में अब जो है वो कांग्रेस पार्टी ने भी अभी देर रात जो है वो भारतीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जो है वो मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 1 से बात करी जाए तो मुकेश डागर हैं। वार्ड नंबर 2 की बात कर जाए तो राजीव कुमार बघेल हैं। वहीं वार्ड नंबर 3 की बात कर जाए तो सुखविंदर गोदारा हैं। इसी तरीके से वार्ड नंबर 5 की बात कर जाए तो महिला के लिए आरक्षित ये सीट थी, जहां से श्यामली रंजन जो है वो इनको मैदान में उतारा गया है। वहीं वार्ड नंबर 6 से बीसी कैटेगरी में जो है वो ये सीट आती है, महिला के लिए आरक्षित बताई जा रही है, जहां से राधा देवी को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा गया। इसी तरीके से 7 भी जो है वो बीसी कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो सीट रिजर्व बताई जा रही थी, जो कि महिला आरक्षित सीट है, और जिसमें से शशि को जो है वो मैदान में उतारा गया। 8 में महिला आरक्षित ये सीट है। बंटी वार्ड नंबर 9 से जो है वो हरिंदर कुमार हैं, और वार्ड नंबर 11 की बात कर जाए तो श्वेता शुक्ला है। इसी तरीके से क्रमबद्ध जो है वो तमाम बात करी जाए तो 12 की बात कर जाए तो गौतम है। 13 की बात कर जाए तो वार्ड नंबर 13 से ईशांत कथुरिया जो है वो उनको मैदान में उतारा गया। वार्ड नंबर 14 की बात करें गुलाब सिंह है। वार्ड नंबर 15 से अगर बात करी जाए तो बलजीत सिंह जो है वो अरोड़ा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वार्ड नंबर 16 से ब्रह्म सिंह है। वार्ड नंबर 17 से जो है वो गुलशन वाइफ ऑफ अक्षय चंदीला जो है वो उनको मैदान में उतारा गया। और 18 की बात कर जाए तो ओम प्रकाश है। 19 में अनिल कुमार हैं, और 21 वार्ड नंबर से कैलाश चंद, क्योंकि पहले भी कई बार जो है वो पार्षद पिछले 10 सालों से लगातार पार्षद पद के उम्मीदवार पार्षद रह चुके हैं। 23 की बात कर जाए तो अजय कुमार है। 24 पे गुरिंदर सिंह है। 25 पर तनु शर्मा को उतारा गया है। 26 पर जो है वो सुंदर सिंह को जो है चुनाव मैदान में उतारा गया। 28 की बात कर जाए तो अजीत यादव है। 29 पे रियाज खान है। 30 पर जो है वो शालिनी चोपड़ा, और 31 पे जो है वो अनीता। वहीं वार्ड नंबर 32 से सुंदर मोहन है। 33 से जो है वो रेशमा को उतारा गया है। 34 पे विजयपाल, 35 में अजय सक्सेना, 36 पे जो है वो राहुल चौधरी, 37 पे हरिलाल गुप्ता, और 38 की बात कर जाए तो मोनिका चंदीला जो है वो उसको मैदान में उतारा गया। 39 की बात कर जाए तो पूजा रानी है। 40 की बात कर जाए तो रतन लाल है, और 41 की बात कर जाए तो मगनवीर को जो है वो मैदान में उतारा गया है। 42 की बात कर जाए तो विकास फागना, 44 पे जो है वो नरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा, और 45 पे मोहिनी, और 46 पे जो है वो शमीम खान को उतारा गया। इसी तरीके से देखिए शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है। फरीदाबाद, सोहना, यमुनानगर, गुरुग्राम के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। करनाल की 12 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। मानेसर में बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। 20 बोर्ड पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। सुंदरलाल यादव मेयर पद के उम्मीदवार। मानेसर के मेयर पद के लिए अभी नाम की घोषणा नहीं हुई थी, और आज उसकी भी घोषणा बीजेपी ने कर दी है। सुंदरलाल यादव को मेयर के लिए उम्मीदवार बनाया है। इंतजार हो रहा था क्योंकि मेयर पद के लिए यहां पर नाम फाइनल नहीं हुआ था बीजेपी की तरफ से, और अब ये नाम तय हो गया है। सुंदरलाल यादव को मेयर पद के लिए पार्टी ने टिकट दिया है। और जानकारी के साथ मेरे से धर्मवीर शर्मा जुड़ गए हैं। धर्मवीर,
मानेसर के मेयर पद के लिए बीजेपी की तरफ से नाम घोषित कर दिया है। इसके अलावा 20 वार्ड पर भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। क्या समीकरण साधते हुए उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं? बिल्कुल, देखिए सुंदरलाल जो सरपंच हैं, जो कि शिकोपुर गांव के हैं, उनको मेयर पद का उम्मीदवार भाजपा ने बनाया है मानेसर नगर निगम से। इससे पहले अगर हम देखें तो पिछले 3 दिन का जो घटनाक्रम था वो काफी दिलचस्प था भाजपा में, क्योंकि कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह चारदिक उनके समर्थकों को मेयर का टिकट मिले, राव नरवीर चारदिक उनके समर्थकों को टिकट मिले। भाजपा चाहती कि जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके अपने पुराने कार्यकर्ता हैं, उनमें से किसी को टिकट मिले। ये जद्दोजहद 3 दिन से पिछले चल रही थी और यही वजह रही है कि भाजपा ने आखिरी वक्त में ये इस एक तरह से मानेसर नगर निगम के जो भी उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा की है। उसमें मेयर पद के लिए सुंदरलाल सरपंच जो है उनकी घोषणा कर दी। इसके अलावा 20 वार्ड और है मानेसर नगर निगम में, उनके उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। अब कल क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन है, यही वजह है कि आज देर रात तक नामांकन, ये माना जा रहा था कि सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी और वो बीजेपी ने कर दी है। इसके साथ साथ आज कांग्रेस ने भी गुरुग्राम के जो जितने भी जो वार्ड है 36, उसमें जो उनके उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कांग्रेस ने भी कर दी है। लेकिन अभी भी कांग्रेस की तरफ से मानेसर नगर निगम को लेकर सिर्फ मेयर की घोषणा की गई है, बाकी पार्षदों के उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं की गई है। तो अब देखना होगा क्या इसके बाद कांग्रेस अपनी घोषणा आज ही करती है या फिर कल सुबह तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है। तो जाहिर सी बात है कि उससे पहले दोनों ही पार्टियों को अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा करना जरूरी था, इसीलिए भाजपा ने आज ये घोषणा कर दी है। जी धर्मवीर, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कल नामांकन का आखिरी दिन है। जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा पार्टियां कर रही हैं। बीजेपी ने भी मानेसर से मेयर पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। सुंदरलाल यादव को पार्टी ने टिकट दिया है। और अभी